दोस्तों, एक देश की अपनी सुप्रीम कोर्ट ने उसके राष्ट्रपति को रोका और कहा, आपने जो किया वो गैर कानूनी है। और उस राष्ट्रपति ने कुछ ही घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, मैं नहीं रुकूंगा, टैरिफ जारी रहेगा, बल्कि 10% और बढ़ा दिया। यह कोई फिल्म नहीं है, यह आज का अमेरिका है। और इस सबके बीच एक सवाल भारत का भी है, क्योंकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, इंडिया हमें टैरिफ दे रहा है, हम इंडिया को नहीं, रसिया से तेल लेना इंडिया ने मेरे कहने पर बंद किया है और ऑपरेशन सिंदूर भी मैंने रुकवाया। On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? Yeah, and on the decision, changes. nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against. In terms of the United States, he was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. तो सवाल यह है, जब ट्रंप खुद कटघरे में है, तो इंडिया अभी भी उनके सामने क्यों झुका हुआ है? आज इसी का जवाब ढूंढेंगे। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, वन देशभक्त पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष शर्मा। अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। यहां ग्लोबल पॉलिटिक्स को इंडिया की नजर से देखा जाता है। पुराने साथियों का दिल से शुक्रिया। आज की खबर, ला इकोनॉमिक्स और फॉरेन पॉलिसी तीनों को छूती है और तीनों का सीधा असर इंडिया पर है। चलिए एक एक करके समझाते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्योंकि बिना इसके आगे की बात समझ नहीं आएगी। ट्रंप ने जब दुनिया भर पर टैरिफ लगाया, चाइना पर 34%, कनाडा मैक्सिको पर 25%, पूरी दुनिया पर 10% बेसलाइन, तो उन्होंने एक पुराने कानून का सहारा लिया, IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। 1977 में बना था यह कानून। इस कानून का मकसद था, अगर अमेरिका पर कोई बाहरी आर्थिक खतरा हो, कोई असाधारण संकट हो, युद्ध जैसी स्थिति हो, तो राष्ट्रपति को स्पेशल पावर मिलती है। वो विदेशी लेन देन रोक सकते हैं, तुरंत आर्थिक फैसले ले सकते हैं। यह ऐसा है जैसे इमरजेंसी पावर, जो आम दिनों में नहीं मिलती, सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही मिलती है। ट्रंप ने कहा, ट्रेड डिफिसिट एक इमरजेंसी है और उस इमरजेंसी की आड़ में पूरी दुनिया पर टैरिफ थोप दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रुकिए। 6 जज ने, जिनमें से 3 कंजर्वेटिव और 3 लिबरल थे, एक साथ कहा, यह गैर कानूनी है। बिना कांग्रेस की अनुमति के इतनी ब्रॉड टैरिफ नहीं लगाई जा सकती। IEEPA का इस्तेमाल इसके लिए नहीं था। यह ऐसा है जैसे किसी को घर की चाबी सिर्फ आग लगने पर के लिए दे दी गई हो और उसने रोज उस चाबी से घर खोलना शुरू कर दिया। मालिक ने कहा, यह अधिकार तुम्हें नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा, अगर कांग्रेस चाहती है कि राष्ट्रपति को असाधारण शक्ति मिले, तो वो खुद लिखकर वोट करके दे, बिना उसके नहीं। यह फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि कोर्ट ने राष्ट्रपति की शक्ति पर एक स्पष्ट सीमा खींची और उस सीमा को ट्रंप ने कुछ घंटों में तोड़ने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटे में ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे
और उन्होंने जो कहा वो सुनकर दुनिया चौंक गई। उन्होंने कहा ठीक है, IEEPA पर रोक लगाई, कोई बात नहीं, हमारे पास और कानून है और हम उन्हीं के तहत टैरिफ जारी रखेंगे, बल्कि 10% और बढ़ा देते हैं। National security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs. They're existing, they're there. Remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. दोस्तों, यह मूवमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा रुको और राष्ट्रपति ने कहा नहीं। कहते हैं जब ताकत बेलगाम हो जाए तो कानून भी बेअसर लगने लगता है। यही ट्रंप का मैसेज था। अब उन्होंने कौन से नए हथियार निकाले? पहला, सेक्शन 232। यह नेशनल सिक्योरिटी का प्रोविजन है। इसके तहत स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ पहले से थी, वो बरकरार रहेगी। दूसरा, ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 122। इसके तहत अस्थायी ग्लोबल टैरिफ लगाई जा सकती है। ट्रंप ने इसी पर साइन किया है। 10% ग्लोबल बेसलाइन तुरंत लागू। तीसरा, सेक्शन 301। इसके तहत किसी भी स्पेसिफिक देश की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ टैरिफ। चाइना पर यह पहले से लागू था, अब नई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। यह ऐसा है जैसे एक दरवाजा बंद हुआ और तुरंत 3 नए दरवाजे खोल लिए। कोर्ट ने एक रास्ता बंद किया, ट्रंप ने 3 नए रास्ते बना लिए, खोज लिए। और 3 जज जिन्होंने ट्रंप का साथ दिया, जस्टिस सैमुअल एल्टो, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस ब्रेट कैनाव, उन्होंने कहा टैरिफ पॉलिसी सही है या गलत यह अलग सवाल है, लेकिन कानूनी तौर पर यह वैलिड है। तो अब अमेरिका में एक लीगल वार पिछड़ गई। 6 जज एक तरफ, 3 दूसरी तरफ, और ट्रंप तीनों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब एक और बड़ा सवाल है, इस पूरे टैरिफ वार के दौरान अमेरिका ने दुनिया भर से $175 बिलियन कलेक्ट किए, यानी करीब 14.5 लाख करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को गैर कानूनी बताया तो सवाल उठा, यह पैसा वापस होगा? ट्रंप से पूछा गया, उन्होंने कहा इस पर मत फंसो, यह बहुत लीगल मसला है, हम तुरंत कुछ नहीं कहेंगे। यह ऐसा है जैसे किसी ने आपसे गलत तरीके से पैसा लिया हो, कोर्ट ने कहा वापस करो, और उस इंसान ने कहा देखते हैं यह लीगल मामला है, लेकिन मैं तो और लूंगा। कहते हैं जो देने में आनाकानी करे उससे वापसी की उम्मीद कम होती है, और ट्रंप ने साफ कहा हम और ज़्यादा पैसा जुटाएंगे, टैरिफ जारी रहेगा। दुनिया पहले हमसे टैरिफ लेती थी, अब हम दुनिया से लेंगे। यह उनका पूरा फिलॉसफी है, और इसी फिलॉसफी की वजह से दुनिया के शेयर बाजार डामाडोल हो रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स हिली पड़ी हैं, और हर देश को एक सवाल का सामना करना पड़ रहा है, क्या अब ट्रंप के साथ चलें या अपना रास्ता निकालें? इंडिया के सामने भी यही सवाल है, और यह सवाल अब और जरूरी हो गया है। अब उस बात पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, इंडिया को लेकर व्हाइट हाउस ने क्या कहा। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इंडिया के साथ डील बहुत शानदार है, इंडिया हमें टैरिफ दे रहा है,
हम इंडिया को टैरिफ नहीं दे रहे हैं, यह एक रिवर्सल है। पहले इंडिया हमसे टैरिफ लेता था, अब हम इंडिया से टैरिफ लेते हैं। My relationship with India is fantastic, and we're doing trade with India. India pulled out of Russia. You know, India was getting its oil from Russia, right? And they pulled way back at my request because we want to settle that horrible war where 25,000 people are dying every month. And my relationship with Prime Minister Modi is, I would say, great. I also stopped the war between India and Pakistan, as you know. There were 10 planes were shot down. That war was going and probably going nuclear. And I did it largely with tariffs. I said, look, you're going to fight, that's fine, but you're not going to do business with the United States, and you're going to pay a 200% tariff each country. दोस्तों, यह बयान ध्यान से सुनिए। ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, ग्रेट जेंटलमैन, ग्रेट मैन, लेकिन साथ में कहते हैं वो हमसे ज्यादा चालाक नहीं निकले। अब डील हो गई और वो हमें टैरिफ दे रहे हैं। ये ऐसा है जैसे कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो भाई, और इसलिए तुमने जो मेरी शर्त मानी वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। तारीफ, लेकिन उसी तारीफ में कमजोरी का इकरार करना। कहते हैं जो पीठ थपथपाए उसकी बात में भी ध्यान से सुनो। ट्रंप इंडिया की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं इंडिया झुक गया। इंडिया ने इस दौर में क्या क्या किया? रसिया से तेल लेना कम किया, ट्रंप के कहने पर अमेरिकन टैरिफ देना शुरू किया, डील साइन की, चुपचाप होगी। ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ट्रंप को दिया, जवाब नहीं दिया। और दूसरी तरफ इंडिया ने ईयू के साथ फ्री ट्रेड किया, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ नए रास्ते बनाए। यानी इंडिया की क्षमता है, इंडिया के ऑप्शन हैं, लेकिन अमेरिका के सामने वो ऑप्शन क्यों नहीं दिखते? इस सवाल का जवाब पीएम मोदी को जरूर देना होगा। अब ट्रंप के उन दो दावों पर आते हैं जो भारत की संप्रभुता से सीधे जुड़े हैं। पहला दावा, ऑपरेशन सिंदूर। ट्रंप ने फिर कहा इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध न्यूक्लियर तक जा सकता था। मैंने 200% टैरिफ की धमकी दी। दोनों देशों ने खुद मुझसे मदद मांगी और 2-3 दिनों में युद्ध रुक गया। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड हमेशा रहा, युद्ध विराम दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत से हुआ, किसी बाहरी दबाव से नहीं। यह ऐसा है जैसे दो लोगों का झगड़ा रुके, एक पड़ोसी कहे मैंने रुकवाया और दोनों ने कहा हम खुद रुक गए। एक बयान झूठा होगा बिल्कुल, और जो सच बोल रहा है वो जवाब भी दे। इंडिया ने जवाब भी नहीं दिया और यह चुप्पी बहुत कुछ कहती है। दूसरा दावा, रसिया का तेल। ट्रंप ने कहा इंडिया रसिया से तेल ले रहा था, मैंने पीएम मोदी से कहा बंद कर दो, उन्होंने बंद कर दिया। दोस्तों, रसिया से सस्ता तेल लेना इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था। अपनी पेट्रोल डीजल की कीमतें उससे जुड़ी थी, आपकी इकोनॉमी उससे जुड़ी थी। और अगर ट्रंप सच बोल रहे हैं तो इंडिया ने अपनी जनता के हितों को अमेरिका की मर्जी के लिए क्यों छोड़ दिया? कहते हैं जो अपनी जरूरतें दूसरे की मर्जी पर छोड़ दे उसे आत्मनिर्भर नहीं कह सकते। और अगर ट्रंप गलत बोल रहे हैं तो इंडिया को यह खंडन करना चाहिए था, अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, दोनों परिस्थितियों में सवाल वही है, इंडिया की आवाज कहाँ है? दोस्तों, आज एक बड़ा मौका है। ट्रंप खुद कटघरे में है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टैरिफ पॉलिसी को गैरकानूनी बताया है। ट्रंप की छवि दुनिया में हिल रही है। 12 अमेरिकन स्टेट खुद ट्रंप के खिलाफ कोर्ट में हैं। उनके अपने देश के बिजनेसमैन उनसे लड़ रहे हैं। यह वो मूवमेंट है जब वो बांह पकड़कर खींच रहा था, उसकी खुद की पकड़ ढीली हो गई है। यही वो वक्त है जब आप खुद को छुड़ा सकते हैं। इंडिया के पास विकल्प है, ईयू के साथ
फ्री ट्रेड हो चुका है, ब्रिटेन के साथ डील है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नए पार्टनर्स बने हैं, इंडिया की इकोनॉमी में दम है, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की राह पर है। तो क्या इंडिया इस मूवमेंट का फायदा नहीं उठा सकता? क्या मोदी सरकार ट्रंप को साफ नहीं कह सकती? ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने लड़ा, रसिया से तेल लेना हमारा अधिकार है, टैरिफ पर बराबरी की बात करेंगे, झुककर नहीं। कहते हैं जो अपनी कीमत जानता है उसे दूसरे बताने की जरूरत नहीं। इंडिया को अपनी कीमत खुद तय करनी होगी, वाशिंगटन में नहीं, दिल्ली में। और यह सवाल पीएम मोदी को जवाब देना है, देश की जनता के सामने, संसद में खुलकर। दोस्तों, आज का विषय कॉम्प्लेक्स था। IEEPA सेक्शन 232, 122, 301, लेकिन सार एक ही है। दुनिया में ताकत का खेल चल रहा है और उस खेल में इंडिया को अपनी शर्तों पर खेलना होगा, दूसरों की शर्तों पर नहीं। लाइक करिए अगर यह सच आपको जरूरी लगा, सब्सक्राइब और बेल जरूर दबाइए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है इंडिया को ट्रंप के सामने और सख्त रुख अपनाना चाहिए, हाँ या नहीं? नीचे लिखिए और याद रखिए, जो देश सवाल पूछते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो सवाल दबाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। इंडिया को आगे ले जाना है, इसलिए सवाल जरूरी है। मैं हूं आशीष शर्मा, वन देश भक्त। मिलते रहेंगे। नमस्कार।